ये 500 वर्ष पुराना है। 500 तो हाथ डालते हुए सिक्के मिलते के अंदर? हाँ, चांदी के सिक्के निकलते थे। तो वहाँ बालाजी दिखते थे तो उनके पॉकेट है, जेब। ऐसा कोई कांड नहीं, जैसे कि तो अभी की बात हो, जैसे कि पहले के जमाने में भूत पिशाच निकट है बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जब से मंदिर की स्थापना हुई चाहे। तब से इनका नाम रोकड़े हनुमान जी। अच्छा, रोकड़ा देते हैं इसलिए इनका नाम रोकड़े हनुमान जी रखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद भाई में। और आज हम आए हैं प्रतापगढ़ के बालाजी मंदिर श्री रोकड़े हनुमान जी। और आज हम जानेंगे इस मंदिर से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ रहस्य, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या इनका नाम रोकड़े हनुमान जी शुरू से था या नहीं था, ऐसे बहुत सारी बातें और हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जानेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। तो आज हमारे बीच उपस्थित है रोकड़े हनुमान जी के एक मुख्य पुजारी जी श्री कपिल देव जी शर्मा जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए। तो मैं बहुत सारी ऐसी कुछ फैक्ट्स और कुछ बातें हैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, और मंदिर से रिलेटेड या हनुमान जी से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रोकड़े हनुमान जी, इनकी स्थापना कब हुई, मतलब आज से कितने सालों पहले हुई और कैसे हुई इनकी स्थापना? देखो, देखा जाए तो हनुमान जी का मंदिर जो है ये 500 वर्ष पुराना है। और ये पूरा जंगल था। यहाँ पहले खुले में बैठे थे बालाजी, छोटा होटला था उसके ऊपर बैठे थे। उसके बाद छोटा सा मंदिर का रूप लिया, फिर दूसरी बार थोड़ा बड़ा मंदिर बना, और तीसरी बार में यह भव्य मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताते हैं पुराने लोग पाक कि मतलब पहले जो ढोर चराने जाते थे जंगल के अंदर, तो वहाँ बालाजी दिखते थे तो उनके पॉकेट है, जेब। अच्छा, तो मूर्ति के अंदर? हाँ, वो पॉकेट उनके शुरू से है। जब से मूर्ति हाँ, मतलब कि ये स्थापित नहीं है, स्वयंभू है। अच्छा, मतलब कि स्वयं प्रकट हुई? हाँ, बहुत ये स्वयंभू मूर्ति है, स्थापित नहीं है। और इनके पॉकेट है, वहाँ से लोग बाहर पहले जाते, हाथ डालते। तो चांदी के सिक्के चलते उस समय की बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हाथ डालते उनमें सिक्के मिलते, उससे उनका वो काम निकाल लेते, वापस जाके उसमें जमा कर देते। तब से इनका नाम रोकड़े हनुमान जी हुआ। पहले वैसे इनके बावर बहुत थे, तो बावर की वजह से उनको भी रोकड़े हनुमान जी कहा जाता था कि रोकड़े बहुत है, तो रोकड़े उस हिसाब से बोलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, रोकड़ा देते हैं, चांदी के सिक्के निकलते थे, तो उस हिसाब से इनका नाम रोकड़े हनुमान जी। और आज भी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, रोकड़ा देते हैं। तो इसमें ये रहता है कि भक्त जो भी आते हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा कर्ज मुक्त के लिए आपसे रोकड़ लेना चाहता हूँ, या भवन बनाने के लिए लेना चाहता हूँ, या किसी फंक्शन के लिए, शादी ब्याह के लिए लेना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से वो मन्नत करके यहाँ से एक रोकड़ ले जाते हैं, हम देते हैं वहाँ से लाकर अंदर से। तो उस रोकड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर भगवान की पूजा में तिजोरी में रख लेते हैं। जब भी उनकी कामना पूरी हो जाती है, वो चाहे 6 महीने हो, साल भर में हो, जब भी पूरी होती है वापस वो आके ब्याज सहित उसको जमा कर देते हैं। तो ब्याज सहित मतलब किस हिसाब से? ब्याज में जो भी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा। हाँ, अपने श्रद्धा के जितना बड़ा आपने काम लिया है वो काम आपका पूर्ण हो गया, और इसमें इतने पैसे आपके लग रहे थे, ब्याज लग रहा था, वो ब्याज आपको यहाँ देना है। हाँ, मतलब बहुत सारे भक्त आते हैं, कोई 1 लाख रुपए, कोई 1.5 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, ऐसे चला जाते हैं। हाँ, जब भी मतलब काम पूर्ण होता है, जितना भी अपनी इच्छा अनुसार जितना देना चाहो उतना दे सकते हैं, जैसे देना चाहो। ऐसा कुछ मतलब इंसिडेंट हुआ, ऐसा कोई कांड जिसमें मतलब कि किसी भक्त ने यहाँ से रोकड़ा लिया हो बालाजी की जेब से, या लिया हो और मन्नत ली हो जैसे भी, और फिर रिटर्न नहीं किया हो, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो? नहीं, घटना तो फिर ऐसी होती नहीं है। जैसे कि अपने भी सेठ साहूकार के वहाँ जाते हैं, पैसे लेते हैं, तो बही खाता में वो नाम लिखता है। तो उसमें क्या है कि फिर आगे चलकर अपन नहीं देते हैं, तो फिर वो अपने पास इंक्वायरी होती है कि भाई पैसा नहीं आ रहा है, ब्याज नहीं आ रहा है, मूल नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से इनका भी है कि भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आए हो, मैंने आपका काम किया है, तो श्रद्धा से मैं तो देने वाला बैठा हूँ, वो तो देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। लेकिन अपनी श्रद्धा है कि भाई मैं ले जा रहा हूँ, तो मेरे काम होने के बाद आपके यहाँ दूंगा, तो वही पैसा वापस दूसरे को काम आ रहा है। नहीं, जैसे कि ये तो अभी की बात होगी, जैसे कि पहले के ज़माने में मतलब ये हुआ था कि एक किसी ने इसी नियत से पैसे हाथ डाला था कि चोरी के हिसाब से, तो चोरी के हिसाब से उसने हाथ डाला और हाथ निकालने गया था, हाथ निकला नहीं, उसका फंस गया था हाथ। तो हाथ फंस गया तो उसने बहुत सारी मिन्नत करी बालाजी से, तब जाके उसका हाथ वहाँ से छूटा। तो उसके बाद वो जेब छोटी हो गई, पूरा हाथ अंदर नहीं जाता अब। अच्छा, अभी वो हाँ, जेब की साइज छोटी हो गई। साइज छोटी हो गई, अब अंदर हाथ नहीं जाता है। तो वहीं से हम वो सिक्का लेकर उनकी जेब के वहाँ टच करके
उसको अच्छा, दे देते मतलब आपके पास एक्स्ट्रा में रहता है तो हाँ। वहाँ टच करके आप दे देते हैं। हो हाँ, उनकी टच मदद। करके देते हैं, उससे उनका काम हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा भावना श्रद्धा भी अपनी होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, उसके वो प्रति। जब अगर भावना नहीं है तो फिर भावना नहीं है, भाव ही नहीं है अंदर, तो काम होना ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जब से मंदिर की मतलब कि पहले तो ऐसे एक ओटला टाइप था, जब से भी मंदिर की स्थापना हुई है, चाहे छोटे लेवल पर हुई हो चाहे कैसे भी, तो मतलब कि तब से इसकी जो पूजा है वो आपकी पहले पिताजी करते थे, अच्छा उनके देहांत होने के बाद अभी 8 साल से मैं कर रहा हूँ। 8 साल से बालाजी की सेवा में लगा हूँ। और बालाजी की सेवा में लगने के बाद तो बहुत ही कृपा उनकी रही है और रहती है, क्योंकि श्रद्धा और भाव अगर रहते हैं, और सबसे पहले तो उनका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण में ये कि अपनी शुद्धिकरण रहेगी तो उसमें तेज आएगा, अच्छा। और तेज आएगा तो काम ऑटोमेटिक अच्छे होते रहेंगे। तो मतलब आप तो जैसे कि मतलब काफ़ी टाइम हनुमान जी के वहीं बिताते हो मंदिर में ही, सुबह शाम वगैरह, तो मतलब कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो कि स्वयं बालाजी आपके पास खड़े हो या आपसे कुछ कह रहे हो? नहीं, एक ऐसा अनुभव होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है कि कोई अपनी इतनी भक्ति भी नहीं है और मनुष्य में अपने इतने कर्म भी अच्छे नहीं है कि बालाजी अपने सामने खड़े हो। कि उनका तो अवतार ही ऐसा है, कलयुग के राजा है, और कलयुग में सबसे बड़ा उनको ही माना जाता है। अभी जो भी कार्य करते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। भूत पिशाच निकट बिल्कुल नहीं आते जो उनका सुमिरन करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आते, तो ऐसा मैंने बहुत सारी जगह सुना है कि मतलब बालाजी से अगर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अपने को नहीं जाना चाहिए, मतलब गलत जगह कुछ ऐसा बोलते हैं, तो अगर अपन वहाँ से निकलते हुए भी बालाजी का नाम ले लेते हैं तो अपने को कोई कुछ नहीं कर सकता, या बालाजी के मंदिर के आसपास भी ऐसी गलत एनर्जी नहीं भटकती। तो इसके पीछे का एक फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि भाई बालाजी एक मतलब ऐसा अवतार है, अजर अमर है, और अजर अमर का उनको वरदान उनकी माता सीता माता से मिला है। तो सीता माता से अजर अमर का वरदान मिला था। अजर अमर में तो संभव है कि मतलब उनकी एनर्जी ऐसी, राम नाम का उनका सबसे बड़ा नाम है, बिल्कुल, और राम के नाम से वो उनका उद्धार और सबका करते हैं। और उनके द्वारा जो भी ये भूत पिशाच निकट नहीं आते, इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी इतनी तेज है कि जितने भी भूत पिशाच हैं वो सब भी उनके आगे पीछे भागते हैं। क्योंकि किसी कारणवश हम कहीं ऐसी गलत जगह निकल जाते हैं या शमशान के पास होकर निकलते हैं, मन में ऐसा लगता है कि यार यहाँ कोई होगा, तो उस समय अगर आपके मन में अगर हनुमान चालीसा का मन में आ जाए और आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो भी आपको सारे भय दूर हो जाएंगे, आप निकल जाओगे। या फिर श्री हनुमान जी का नाम या श्री राम जी का नाम लेकर निकलोगे तो भी आप पार हो जाओगे, इतनी उनकी शक्ति है। अच्छा। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप मंगलवार का व्रत रखो या फिर हनुमान जी का रोज पाठ करो या चालीसा करो या उनकी रोज भक्ति करो, एक आपके हिसाब से एक सही भक्ति का जो रास्ता है हनुमान जी की, वो क्या है? तो सही मायने में देखा जाए तो भक्ति का तो वही है कि भाई आप जो भी कामना लेकर काम करते हो, जैसे कि मेरी ये श्रद्धा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ या तकलीफ में हूँ, तो आप नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा का पाठ 3 पाठ प्रतिदिन जो आप स्टार्ट करते हो, सुबह 8 बजे आपने स्टार्ट किया तो सुबह 8 बजे उस पाठ को करना है। 1.25 महीने तक उस पाठ को अगर किया है तो आपकी जो भी समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, वो सारी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। एक और चीज़ जैसे कि लोग बोलते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। हनुमान जी का वार मंगलवार भी है और शनिवार भी है। शनिवार, हाँ, शनिवार को भी हनुमान जी का चोला भी चढ़ता है बहुत जगह, और बहुत जगह मंगलवार को भी चढ़ता है। तो इनका वार दोनों वार है, और उसमें है शनिवार में शनि महाराज का वार। तो शनि महाराज की जो पीड़ा होती है वो पीड़ा सभी को बहुत भयानक होती है, कष्टदायक होती है। जिनके भी मतलब बोलते हैं शनि के साढ़े साथी ढैया या अनेकों प्रकार की शनि की कुदृष्टि पड़ती है, तो उसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाने से, पूजा करने से उनको शांति प्राप्त होती। क्योंकि जब शनि जी रावण को लगने गए थे तो रावण ने उनको बांध के उल्टा लटका दिया था, शनिदेव। हाँ, शनिदेव को। रावण में इतनी शक्ति थी। तो हनुमान जी लंका जब जलाने गए थे, ये पूजा के वापस वो आ रहे थे, तब उस समय उनको आवाज़ आई, तो जाकर देखा तो वहाँ शनि महाराज उल्टे लटके हुए थे। तब उनको बंधन से छुड़ाया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं जो भी आपका नाम लेते हैं, जो भी आपकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, मुझे आपका सुमिरन करते हैं, उनके ऊपर मेरी कभी दृष्टि खराब नहीं रहेगी, उनको कभी कष्ट नहीं आएगा किसी प्रकार का।
एक और चीज़ है कि बालाजी के मुख्य रूप से मैंने जहाँ तक सुने कि सुंदरकांड है और बजरंग बाण है और हनुमान चालीसा है, तो इन तीनों में से ऐसा कोई सा पार्ट या मतलब सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कौन सा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? शक्तिशाली में देखा जाए तो सुंदरकांड का पाठ है जो अति सुंदर है, सुंदर ही सुंदर उसका नाम रहता है, हर प्रकार से नाम है उसका सुंदरकांड है। सुंदरकांड में ये रहता है कि आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, उसमें बताया जाता है कि सुंदरकांड का पाठ अगर प्रतिदिन करता है तो उसको बालाजी की कृपा बहुत ही अच्छी रहती है। बाकी हनुमान चालीसा चलती रहती है और हनुमान चालीसा में भी ऐसा प्रभाव है कि कोई बीमार व्यक्ति है वो अगर प्रतिदिन हनुमान चालीसा प्रातःकाल उठकर करता है तो उसको बीमारी से राहत मिलती है और धीरे धीरे बालाजी की कृपा से वह स्वस्थ हो जाता है। अपना रोकड़िया हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है और मतलब आपने 8 साल हो गए आपको, जैसा कि आपने बताया कि 8 साल हो गए आपको पूजा करते करते, और उससे पहले भी आपके पिताजी करते आ रहे हैं। तो मतलब इतने सालों के बीच में आपने कभी एक ऐसा दिन जिसमें चमत्कार महसूस किया हो, बालाजी की मूर्ति बहुत तेज में हो या कुछ ऐसा बहुत ही अलग चमत्कार? हाँ होता है ना ऐसा, कभी कभी आरती के समय होता है और कभी कभी हम चोला चढ़ाते हैं प्रातःकाल, उस समय ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि बालाजी यहाँ पे विराजमान है, स्वयं मूर्ति के अंदर विराजमान है। और दूसरा ये है कि एक बार मेरे साथ घटना घटी थी, बाहर से रतलाम से आ रहा था। अच्छा। तो 4 व्हीलर गाड़ी थी मेरे पास, रात के करीब 1:30 बजी होगी और अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गाड़ी पूरी पुलिया से गिरकर 4 पहिए ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, और मेरे को ऐसा लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन बालाजी की ऐसी मेहरबानी रही कि एक खरोच भी नहीं आई और हम पूरी गाड़ी से बाहर आ गए। अंधेरा, उस गाड़ी जहाँ गिरी थी उससे मतलब 2 फीट और आगे गिरते तो हम कुएं में जाते। अच्छा। मतलब कि एक यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मतलब ये रोकड़िया हनुमान जी का जो आज तक इतने सालों में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ है? तो यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है जो अभी तक असफल रही हुई। सभी प्रकार की घटना जो भी भगवान से मांगने आते हैं, जैसे कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आता है, किसी के बालिका हुई उसको पुत्र की प्राप्ति की चाहना होती है कि कहाँ जाए, तो ये बालाजी से आके आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से गोद भरे में एक नारियल श्रीफल ये ले जाते हैं, घर पे रखते हैं और उनका सुमिरन करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत सारे पालने भी यहाँ लगे हुए हैं अभी भी, और बहुत सारे के बालकों के नाम भी यहाँ पे रखा हुआ है, हनु नाम, इस प्रकार से रख। तो क्या है कि यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति भी होती है और जिसके संतान अभी तक नहीं हुई है उनको भी संतान यहाँ से प्राप्त हुई है। हनुमान जी को कलयुग के देवता कहते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब कलयुग के देवता का कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अभी पापाचार बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और उस पापाचार को देखते हुए नवयुग पीढ़ी में भी अधिकतर ऐसी घृणा बनी हुई है कि वो सब चले जाते हैं, दुष्पाप में चले जाते हैं, ऐसा कोई कर्म में चले जाते हैं जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाते। तो कलयुग के देवता इसलिए कहा जाता है कि इनका नाम जो सुमिरन कर लेता है, इनका जो ध्यान कर लेता है, इनकी जो पूजा कर लेता है, इनको जो याद कर लेता है, वह उस घेरों से बाहर आ जाता है। और कलयुग में इनका ही अवतार अभी चल रहा है, क्योंकि कलयुग में सभी देवता विराजमान है, माता जी का भी है, भगवान का भी है, भोलेनाथ का भी है। तो ये भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार है, तो 11 रुद्र अवतार में भोलेनाथ का ही है। तो इसमें क्या है कि ये कलयुग के राजा इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि संसार के अंदर अजर अमर है और इनकी जो सेवा करता है वो आनंद में रहता है। यहाँ पर जो अपने रोकड़िया हनुमान जी, इसमें किस प्रकार अपना जो हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऐसा क्या उत्सव रहता है? थोड़ा तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं हनुमान जयंती, तो जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो यहाँ चले जाते हैं। अच्छा। और ये है स्वयंभू हनुमान जी मतलब महाराज ये तो और अजर अमर है। है। तो इनकी जयंती नहीं मनी थी, इनके जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो जन्मोत्सव में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं कि फर्स्ट दिन तो अखंड रामायण का होता है। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन रंगारंग का कार्यक्रम होता है, उसके बाद सांस्कृतिक कवि सम्मेलन, आर्केस्ट्रा वगैरह इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है प्रोग्राम, जिसमें अथाह भक्तगण की संख्या आती है। और मेला भी लगता है जिसमें बहुत सारी दुकानें भी आती हैं, बड़े बड़े झूले भी आते हैं। तो पहले तो क्या है कम था, लेकिन धीरे धीरे जब इनका वर्चस्व बढ़ा, आज ये क्या है कि तीर्थ स्थल बन गया एक तरह से। हाँ। बहुत सारे तीर्थ की गाड़ियाँ भी यहाँ आने लगी है, बाहर के बहुत सारे भक्तगण भी आने लगे हैं धीरे धीरे, जिनको पता लग रहा है। बहुत सारे तो इस चक्कर में आते हैं कि वहाँ से रोकड़ा मिलेगा,
अच्छा उस रोकड़े के चक्कर में आते हैं, लेकिन रोकड़ा यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि रोकड़ा नहीं, यहाँ सिर्फ रोकड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम के साथ यहाँ पर प्रोग्राम प्रारंभ होते हैं। अप्रोक्स कितने दिन का प्रोग्राम रहता है यहाँ? 5 दिन का। 5 दिन का 5 मतलब, तो मतलब वो जैसे कि आपने बताया हनुमान जन्मोत्सव से पहले रहता है या मतलब कि उसी दिन से स्टार्ट होता है जो अगले आने वाले 5 दिन तक रहता है? नहीं, जिस दिन पूर्णिमा होती है ना उस दिन से, मतलब जिस दिन उनका जन्मोत्सव होता है ना उस दिन से ही स्टार्ट होता है, जो अगले आने वाले 5 दिनों तक 5 चलता तक है। तो मतलब कि जैसे ही सभी मंदिर में कमेटी वगैरह होती है, तो यहाँ पर कमेटी में कितने मेंबर्स हैं और क्या क्या कमेटी का कार्य है? देखो, देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी में अध्यक्ष महोदय हैं वो भंवर जी व्यास हैं, और कोषाध्यक्ष में प्रकाश जी व्यास हैं। तो सदस्य में देखा जाए तो 10-12 जने हैं। उसमें बद्रीराम जी, कुमावती पुष्कर जी है, लक्ष्मण सिंह जी है, लोकेश जी त्रिवेदी है। इस प्रकार से कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में सबसे जो मेन जो चलता है वो हमारा अध्यक्ष महोदय का जो सिस्टम है वो बहुत ही कड़क नियम है उनका। मतलब दिन में 4 बार चेक करना यहाँ की साफ़ सफाई के बारे में, और कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या है, सबके बारे में जानकारी उनको पूरी रहती है। तो ये पूरा ध्यान दे रहे हैं, और कमेटी की वजह से ये पूरा मंदिर स्वच्छ और सुंदर दिखता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आज के पॉडकास्ट में आपने देखा है, और एक बार आप भी ज़रूर आइए श्री रोकड़िया हनुमान जी। आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होएगा मंदिर के प्रांगण में आकर, और बहुत ही सुकून भरा आपको अनुभव होएगा यहाँ पर आने के बाद। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में, और अपन मिलते हैं अगले किसी ज़ोरदार ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो या कुछ भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।